आइए एक ऐसी सल्तनत की कहानी सुनते हैं जहां दो बिल्कुल मुख्तलिफ शहजादियां रहती थी। ये कहानी हमें ताकत के असल मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। एक ऐसा सवाल जो हमें क़यादत और दानाई के बारे में शायद एक नए ज़ाविये से सोचने पर मजबूर करता है। तो मिलिए हमारी कहानी के दो मरकजी किरदारों से, शहजादी टेरेसा और शहजादी हिना। एक तरफ थी टेरेसा, जिसकी आवाज महल में गूंजती थी और सब उसे मुस्तकबिल की मलका के तौर पर देखते थे। और दूसरी तरफ थी हिना, जो हमेशा खामोश रहती थी, इतनी खामोश कि जैसे वो वहां थी ही नहीं। अक्सर उसका अपना खानदान भी उसे नजरअंदाज कर देता था। अब कहानी के इस पहले हिस्से में हम जरा हिना पर तवज्जो देंगे और उसकी इस छुपी हुई ताकत को जानेंगे जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था। ये एक ऐसी ताकत थी जो अल्फाज से कहीं ज्यादा गहरी थी। तो हिना का राज ये था, वो हवा की सरगोशियां, दरख्तों के गीत और दरियाओं की कहानियां समझ सकती थी। जहां दुनिया को सिर्फ खामोशी नजर आती थी, वहां हिना एक पूरी कायनात की आवाजें सुनती थी। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब हिना को जंगल से मदद के लिए कुछ पुरअसरार पुकारें सुनाई देती हैं। यही आवाजें इसे एक ऐसे सफर पर ले जाती हैं जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा सफर जो इसकी अपनी ताकत और पूरी सल्तनत की तख्तीर बदलने वाला था। इन्हीं आवाजों के पीछे पीछे हिना जंगल की गहराइयों में चली गई और वहां उसका सामना हुआ एक बहुत ही कदीम, बहुत बड़े दरख्त से। ये था रूट कीपर, सल्तनत का मुहाफिज, जिसके बारे में हिना ने सिर्फ कहानियों में ही सुना था। रूट कीपर ने हिना को एक बहुत बड़ी वार्निंग दी। उसने बताया कि महल के अंदर 3 बड़े गुनाहों की आग जल रही है जो सल्तनत को अंदर ही अंदर से खा रही है। ये वो खामोश खतरे थे जो किसी भी कामयाब रियासत की बुनियादों को खोखला कर देते हैं, और अब हिना को ही इन शोलों को बुझाना था। अब इस मिशन को पूरा करने के लिए रूट कीपर ने हिना को 2 जादुई चीजें दी, एक लालटेन जो बुराई की तरफ इशारा करती और 3 पत्ते जिनमें से हर एक में एक खास गुनाह को बेनकाब करने की ताकत थी। तो अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां हिना अपने नए औजारों को इस्तेमाल करके महल में फैली करप्शन का पर्दाफाश करती है। हिना का सबसे पहला चैलेंज शाही कौंसिल के अंदर छुपा तकब्बुर का गुनाह था। इसकी लालटेन उसे सीधा धोखे के मरकज में ले गई। जैसे ही हिना ने लाल पत्ते का इस्तेमाल किया, जंगजू सर लांसलाट के मुंह से सच्चाई फूट पड़ी। उसने इतराफ किया कि वो जंग सिर्फ अपनी शान दिखाने के लिए चाहता था, सल्तनत की भलाई के लिए नहीं। जैसे ही ये सच सामने आया, सर लैंसलॉट को उसके ओहदे से हटा दिया गया। पहला गुनाह खत्म हुआ और सल्तनत एक गैर जरूरी जंग से बच गई। ये इस बात की याद दहानी थी कि कैसे एक शख्स का तकब्बुर पूरे निज़ाम को खतरे में डाल सकता है। तकब्बुर के बाद हिना की लालटेन उसे एक और मसले की तरफ ले गई, लालच का गुनाह, जो महल के बावर्ची खाने में छुपा हुआ था। वहां हिना को पता चला कि शाही बावर्ची गरीबों का खाना चोरी करके अमीरों के लिए खुफिया दावतें कर रहे हैं। फिर हिना ने हरे पत्ते का इस्तेमाल किया और एकदम से उनकी खुफिया दावतगाह की दीवारें गिर गईं और उनका जुर्म सबके सामने आ गया। अब बारी थी आखिरी और शायद सबसे खतरनाक गुनाह की। ये गुनाह शाही दरबार के सबसे ऊंचे तबके में, यानी जहां फैसले होते थे, वहां छुपा हुआ था। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। तीसरा गुनाह कोई काम करना नहीं था, बल्कि कुछ ना करना था। काउंसिल के मेंबर्स अपनी नौकरियां खोने के डर से मलका को सच बताने से घबराते थे। ये एक ऐसा जहर था जिसे आजकल की दुनिया में ग्रुप थिंक भी कहते हैं, जहां ईमानदाराना राय दबा दी जाती है और यही खौफ दूसरे गुनाहों को जड़ पकड़ने का मौका देता है। जब पीले पत्ते ने काउंसलर को सच बोलने पर मजबूर किया, तो मलका को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि इसने खुद ही खौफ का ऐसा माहौल बना दिया था जिसने इस करप्शन को पनपने का मौका दिया। ये इस कहानी का एक बहुत बड़ा सबक है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पे। जब तीनों गुनाह खत्म हो गए, तब सल्तनत को आखिरकार समझ आया कि हकीकी क़यादत कहां से आती है। ये एक बहुत ही जादुई लम्हा था। पूरी सल्तनत ने फितरत की आवाज़ सुनी, जिसने ऐलान किया कि हिना खामोश शहजादी ही उनकी असल रहनुमा है। पहली बार सबने उसकी खामोशी के पीछे छिपी हुई ताकत को महसूस किया। तो यहां सवाल ये पैदा होता है, क्या हन्ना ने तख्त संभाला? क्या उसने वो ताकत कबूल की जिसकी वो हकदार थी? और यहीं पर कहानी का सबसे हैरान कुन मोड़ आता है। हिना ने तख्त से इनकार कर दिया। उसने ताकत का ताज नहीं पहना, बल्कि उसे अपनी बातूनी बहन टेरेसा को दे दिया।
तो आखिर हिना ने ऐसा क्यों किया? कहानी का ये आखिरी हिस्सा हमें क़यादत और ताकत के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। हिना ये जानती थी कि सल्तनत को चलाने के लिए सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं, बोलना भी ज़रूरी है। तो वो खुद रहनुमा बन गई, जो फितरत को सुनती और दानाई हासिल करती, और उसकी बहन ट्रीसा इस दानाई को अमल में लाने वाली आवाज़ बन गई। इन दोनों की पार्टनरशिप ने ही सल्तनत में असल तवाज़ुन कायम किया। तो आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असल ताकत ना सिर्फ बोलने में है और ना ही सिर्फ सुनने में, बल्कि असल ताकत इन दोनों के तवाज़ुन में है। एक को सुनने की ज़रूरत है और दूसरे को बोलने की, और जब ये दोनों ताकतें मिल जाती हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता।